ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है अभी और यहीं होने की कला, आर्ट ऑफ बीइंग नाउ एंड हियर। अभी और यहीं होने की कला, यही तो है अंतरयात्रा, इसके सिवा तो और कुछ भी नहीं। यानी कि अंतरयात्रा शब्द से किसी को ये नहीं समझना है कि कहीं भविष्य में जाना है, अभी और यहीं। आध्यात्मिक जगत में जाने अनजाने भविष्य को निर्मित करने की बातें घटती हैं। जैसे अगर ध्यान में जाना है तो ध्यान से कुछ उसे पाना है, कोई सिद्धि, कोई समाधि, कोई समाधान, एनलाइटनमेंट, और वो सब कुछ भविष्य में है। सिद्धि भविष्य में है, समाधि भविष्य में है, समाधान भविष्य में है, एनलाइटनमेंट भविष्य में है। लेकिन ध्यान तो अभी और यहीं है, और अभी और यहीं जीने की कला की जो सूत्र बात करता है, अगर अभी और यहीं में पूरी समग्रता से व्यक्ति ठहर जाए तो वही तो है समाधि, वही है एनलाइटनमेंट, और वही सिद्धि भी है। भविष्य में जीवन होता ही नहीं। तुम भविष्य की कल्पना चाहे भले करो, तुम भविष्य में अपने को फेंकने की कोशिश भले करो, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति होता है वो होता वर्तमान में ही है, वो अभी और यहीं ही होता है, नाउ एंड हियर में ही होता है। लेकिन इसके प्रति अवेयरनेस का ना होना उसको हमेशा भविष्य की एक काल्पनिक दुनिया में खींचे रखता है। सारी साधना, सारी की सारी साधना अभी और यहीं में ठहर जाना है। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। जो बीता वो बीत गया, जो होना है वो होगा, और जब भी होगा ठीक अभी और यहीं होगा। अगर हम अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो ऐसा कौन सा क्षण था जब हमने वर्तमान में उसको नहीं जिया था। यानी कि जीवित होना ही वर्तमान में है ना। और जिसको हमें लगता है अगला क्षण, वो अगला क्षण जैसा कभी नहीं होता, क्योंकि जिसको हम अगला क्षण समझते हैं वो भी वर्तमान में ही होता है। इतना कॉमन सेंस है। अगर खुद हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, हम कब भविष्य में होते हैं? हम हमेशा अभी और यहीं होते हैं। हमारा भविष्य हमारी कल्पना में ज़रूर होता है, लेकिन वो काल्पनिक भविष्य भी जब घटता है तो अभी और यहीं में घटता है। तो इससे ज़्यादा शांतिदायक और इससे ज़्यादा समाधान वाली कोई बात नहीं है, और इससे ज़्यादा निश्चिंत होने वाली कोई बात नहीं। अगर किसी से पूछा जाए अभी और यहीं कोई समस्या है तुमको, तो अक्सर व्यक्ति को लगेगा नहीं, अभी और यहीं तो ठीक है। अभी और यहीं क्या तुम अपने इस जीवन की परिस्थिति का सामना कर सकते हो? कहेगा सामना तो कर ही रहे हैं। लेकिन जब वो कोई काल्पनिक परिस्थिति बनाएगा तो सोच सकता है कि हम इसका सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। वो सारी जो उलझन है, ऊहापोह की स्थिति वो पैदा होगी। लेकिन अभी इस क्षण में तो वो व्यक्ति सामना कर ही रहा है, और जब अगला क्षण जिसको वो अगला मानता है वो वर्तमान का क्षण ही होगा, तब भी वो सामना कर ही रहा होगा, करेगा ही। तो जीवन इतना स्पष्ट होता है इस वर्तमान में, अभी और यहीं में, कि कोई भी अड़चन वो लाता ही नहीं। बस इस भाव में जब पूरे होश से कोई ठहरता है तो उसके जीवन की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं, उसकी सारी शक्तियां खुल जाती हैं, और जीवन जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर हो जाता है। इसीलिए भारत में आध्यात्मिक अवस्था को कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे ही हम अभी और यहीं में आते हैं, हमारा जीवन सत्य से, शिव से और सुंदर से भर जाता है। यही अंतरयात्रा का सार है, सत्यम शिवम सुंदरम, अभी और यहीं, नाउ एंड हियर।